जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सक्सेस मंत्रा वाले चैनल में। दोस्तों, आज मैं संविधान की प्रस्तावना आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। चलते हैं आगे। बेरूवादीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की, उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पथनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और बहुत बार इन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सरलादि कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। एन.एम. पलकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। आगे चलते हैं। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया और वही 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों, ये रहा आज की टॉपिक का सार, संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा वाले को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।